अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं हूँ अक्सर नसर जोया। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और आज आपको आइडिया हो रहा होगा कि हम किसके बारे में बात करने लगे हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही गेस किया। हम आज बात करेंगे, बल्कि एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि आपने सबसे अच्छा और रीज़नेबल जो लहंगा है वो कहाँ से बनवाना है, जिसकी प्राइस बहुत रीज़नेबल हो। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है कि जो आप हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो बहुत अच्छे से अच्छा लहंगा जो है वो पहने। और लेकिन कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर अफोर्ड इन अ सेंस के बहुत से लोगों की ये सोच होती है कि फिर पैसे ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है। मतलब कि इतने ज़्यादा आप महंगी चीज़ लेके और फिर आपके बाद में यूज़ भी नहीं होनी, तो फिर आप रहने दो, आप रेंट पे ले लो। लेकिन मैंने अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया था चीज़ों को, और मैंने रेंट वाले का भी पता किया था, और फिर उसके बाद जो खुद से बनवाने वाले हैं वो भी पता किया था। हाँ, ये इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों की प्राइसेस में। प्राइस रेंज बहुत वेरी करती है। लेकिन फिर थोड़ा सा एक्सप्लोर करने से और जब डिफरेंट चीज़ों के बारे में मैंने देखा, हम बेसिकली हमारा जो मेन इशू होता है ना, वो ये होता है कि हम रिसर्च नहीं करते। तो मैं आपको बताऊंगी आज कि हम अपने बजट में रहते हुए भी एक अच्छा लहंगा बना सकते हैं, और आप उसको अपने पास हमेशा के लिए रख भी सकते हो। क्योंकि अगर आप रेंट पे लेते हो और और ज़ाहिर है वो आपको वापस करना पड़ता है, और उसी प्राइस में अगर आप अपना बना लो तो फिर तो क्या ही बात है। और फिर आप उसके और यूज़ भी कर सकते हो। बाद में आप उसकी शर्ट को यूज़ कर सकते हो, दुपट्टे को यूज़ कर सकते हो, इवन ये जो लहंगा है इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ये बनवाया है। मैं बल्कि आपको पूरी डिटेल इसकी बताऊंगी कि ये मैंने कहाँ से बनवाया है। पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ। इसके लिए अलग से कपड़ा लिया था हमने। इसमें मेरे साथ मेरी दोस्तें भी थी। लहंगे के लिए हमने डिफरेंट शॉप्स को विज़िट किया और फिर लोगों से पूछा कि वो अगर हमें ये लहंगा बना के देंगे तो वो उसकी क्या प्राइस लेंगे, चार्ज करेंगे। तो अब हर जो शॉप वाला था उसने डिफरेंट हमें अपनी अकॉर्डिंग रेंज दी। कोई हमें सूट करती थी, कोई हमें सूट नहीं करती थी। ज़्यादा जो सूट नहीं करती थी उसको तो हम इग्नोर कर देते थे, और कहीं पे हमें लगता था कि ठीक है हम इस रेंज तक कर सकते हैं तो फिर हम उसको कंसिडर कर भी लेते थे। फिर हमें एक शॉप वाला मिला, उसका मैं एड्रेस वगैरह भी दे दूँगी आपको, उसका नाम भी बता दूँगी। तो वो उसको फिर हमने डिज़ाइन दिखाया। तो उसने फिर हमें क्योंकि टाइम बहुत कम था, 1 महीने का टाइम था, तो उसने हमें कहा कि ठीक है चले मैं बनवा के दे दूंगा आपको। और उसने अपनी पूरी कैलकुलेशन वगैरह करके जो भी जितना भी बनता था उसने हमें फाइनल बता दिया कि भाई इतने जो हैं वो मैं चार्ज करूँगा। तो उसने फिर वो कपड़ा वाइट कलर में लेके जो हमें चाहिए था, क्योंकि ये जो लहंगे का कपड़ा है ये वाइट कलर में ही आता है और इसको फिर डाई कराना पड़ता है। तो ये डिज़ाइन जो हमने पसंद किया था उसने उसको डाई कराया। डाई कराने के बाद फिर उसने काम होने के लिए दिया। काम होने के बाद फिर उसने उसके बाद में स्टिचिंग कराई। सेम इसी तरह से उसने शर्ट का कपड़ा लिया। ये वो शिफॉन पे बनाते हैं और एक ऑर्गेन्जा पे बनाते हैं। तो मैंने उन्हें कहा था कि हमें ऑर्गेन्जा पे चाहिए और हमें दुपट्टा जो है वो भी ऑर्गेन्जा का चाहिए। तो उस बंदे ने फिर ये जो शर्ट का कपड़ा है और दुपट्टे का, इसको डाई कराने के बाद जब इस पे काम होने के लिए दिया, तो ये एक बहुत मज़े की बात है कि बेसिकली ये जो काम होता है ना सारा एम्ब्रॉयडरी वगैरह का, ये गुजरावाला में होता है। लेकिन उस टाइम पे उसके पास टाइम शॉर्ट था। वैसे उसके जितने भी कारीगर वगैरह थे वो गुजरावाला में थे। तो उसने फिर ये काम जो है वो लाल किला से करवा के दिया था, रावलपिंडी से। और वो खुद जो शॉप थी वो राबी सेंटर में थी। राबी सेंटर दो हैं, एक न्यू है एक ओल्ड है। ये न्यू राबी सेंटर में बेसमेंट में शॉप थी, नीचे एक पठान भाई थे उनकी। तो अगर आपको उनका एड्रेस चाहिए होगा तो वो मैं दे दूँगी। तो उन्होंने ये काम जो है ये करवाया। और अगर मैं आपको इसकी प्राइस बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये बना के दिया। हालांकि इतने में तो लोग ब्राइडल का सुन के ही इतने पैसे ले लेते हैं कि ये तो टिप है हमारी, लेकिन उसने हमें फिर ये बना के दिया। और इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है। चले मैं आपको दिखा देती हूँ 1 बाय 1। ये इसकी शर्ट है और ये इसका जो है हमारे पास है दुपट्टा। ये इसका दुपट्टा है, और दुपट्टा जो है वो चारों तरफ से इस तरह से उस पे काम हुआ है। और ये बहुत हैवी बना हुआ है, मतलब उतना हैवी नहीं जितना लोगों को चाहिए होता है, लेकिन उसने काम बहुत कम करके भी ना ये लग हैवी ही रहा था। ये कोई ऐसे नॉर्मल और इस तरह से नहीं लग रहा था, लग ये हैवी रहा था। लेकिन इस पे उतना काम नहीं हुआ जितना लोग काम करवाते हैं।
तो मैं कहने का मकसद ये है कि रीज़नेबल करवा के भी हम इसको कर सकते हैं। और अब इसके साथ फिर मैंने ट्राउज़र बनवा लिया। तो ट्राउज़र बनवाने के बाद अब ये शर्ट जो है ये मैं कहीं किसी और फंक्शन पे भी पहन सकती हूँ। ये शर्ट और उसके साथ ये ट्राउज़र और दुपट्टा अगर मैं करना चाहूँ तो मैं ये भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं सर पे नहीं लूँगी तो मैं उसको फ़ोल्ड करके अपनी एक साइड पे उसको कैरी कर लूँगी। और अगर मैं ये नहीं करना चाहती तो मैं इसके साथ सिंपल जो ऑर्गेन्जा का या फिर कोई और शिफॉन का इस कलर का डाई करा के तो वो दुपट्टा भी ले सकती हूँ। ये वैसे मैंने पहना नहीं है अब तक शादी के बाद, लेकिन मैं इसको ज़रूर कैरी करूँगी, क्योंकि मैंने इसके साथ इसका पूरा सिस्टम बनाया हुआ है पहले दिन से ही कि मैंने इसको बाद में कैसे करना है यूज़। और इसके अलावा फिर ये है दुपट्टा तो चले आपने देख लिया है, इसको हम इसका भी रीयूज़ किया जा सकता है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ लहंगा। जो लहंगा है बेसिकली उस पर कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। उसका काम ना होने की जो रीज़न है वो शायद आपको कैमरे में शो ना हो, लेकिन ये इस तरह से पूरे लहंगे के ऊपर जो है ना छट्टा इसको कहते हैं, ये करके उन्होंने वो छोटी छोटी सी बनाई थी, लेकिन इतना ये कोई हैवी नज़र नहीं आ रहा। हैवी जो हुआ है वो नीचे सिर्फ ये पलड़े पे हुआ है और इसके चारों साइड्स पे, और फिर थोड़ा सा ये दरमियान में हुआ है। इसके अलावा इस पे कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है। और इसको भी मैं बहुत कैजुअल किसी फंक्शन पे मैं इसके साथ कोई कुर्ती वगैरह या कोई शॉर्ट शर्ट बना के तो इसको भी कैरी कर सकती हूँ। तो चीज़ ऐसी होनी चाहिए आपके पास कि जो आप उसका रीयूज़ भी कर सको। अगर आपने पैसे लगाए हैं, आप खुश भी हो गए हो, आपका टाइम भी अच्छा गुजर गया, फिर चीज़ भी आपके पास है, फिर उसको आप रीयूज़ भी कर सकते हो। तो इसके मैं फ़्रॉक भी बना सकती हूँ, इसका मैं लहंगा इसको ऐसे ही रहने दूँ और इसके साथ मैं ऊपर कुछ वो शर्ट वगैरह बना सकती हूँ। तो इसके साथ अब इसके साथ कैन भी है, ये पूरा सेट भी है। तो इसकी जो टोटल प्राइस है आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि वो उसने जो सिर्फ और सिर्फ चार, तो इस जो लहंगे की ओवरऑल कॉस्ट है इसमें अब 4-5 पीस थे ये, इसमें कैन भी था, इसमें लहंगा भी था, इसमें दुपट्टा भी, इसमें शर्ट भी, इसमें ट्राउज़र भी। तो ये तकरीबन 50 to 60,000 आप समझ लें कि पड़ा था मुझे। बहुत ही रीज़नेबल पड़ा था, क्योंकि बाकी मार्केट मैंने पूरी रिसर्च की थी, मुझे आइडिया हो गया था कि लोग क्या चार्ज करते हैं। हालांकि सेम काम के लिए मुझे लोगों ने 1.5 लाख भी कहा था, लाख भी कहा था, लाख से नीचे तो किसी ने भी नहीं कहा था। लेकिन इस भाई से पहले भी काम करवाते थे हम लोग अपने, इनसे सूट वगैरह बनवाते रहते थे, तो वो उसका थोड़ा सा लिहाज करके उन्होंने थोड़ी कैलकुलेशन वगैरह करके तो फिर जितना कम हो सका था तो उन्होंने करके तो हमें ये दिया। तो इसमें मैं आपको अपनी जो जब मैंने इसको पहना हुआ था तो मैं आपको 1-2 इसकी लुक्स भी दिखा दूंगी कि ये किस तरह से ओवरऑल इसको हम जब पहनना होता है तो किस तरह से लगता है। थंबनेल पे तो ये अवेलेबल है ही, लेकिन इसके अलावा मैं वीडियोस भी 1-2 इसके लास्ट में लगा दूंगी। तो चलें अब आप जाके वीडियोस देखें। और तो आई होप आपको ये देख के पसंद आया होगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो आप मेरे सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे मेरी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको जितना हो सका मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी, क्योंकि मुझे इसके अलावा लाहौर की मार्केट, गुजरांवाला की मार्केट, फैसलाबाद की मार्केट और पिंडी का तो ये चले आपने एक एक्सपीरियंस कर ही लिया, आपने एक प्रोडक्ट देख ली। तो मैं आपको उनकी इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करूँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह की और भी वीडियोस बगैर किसी इंतज़ार के आप तक पहुँचती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, किसी और वीडियो में मिलेंगे।